अब अजय दुबे का रुख कर लेते हैं। अजय, आप भी जरा बात कीजिए वहां पर लोगों से, क्योंकि 55% कह रहे हैं साजिश, लेकिन सियासत कहने वाले 44% हैं। वहां लोग क्या कह रहे हैं इसे लेकर? निश्चित ही जिस दिन से ये घटना घटी है, जिस दिन से इस विषय में चर्चा छिड़ी है, हर दिन इस मामले में कुछ कुछ है और चर्चा उन्नाव में भी इस बारे में निश्चित ही हुई है। उन्नाव के लोग भी हमारे संग मौजूद है, भाजपा के नेता भी मौजूद है। साहब बताइए, जिस तरीके से पूरा पंजाब में प्रकरण घटा है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेके, उन्नाव के लोगों से फीडबैक मिलता है कुछ आपको? क्या कहते हैं उन्नाव के लोग? बिल्कुल, उन्नाव के लोग क्या समस्त देशवासी कहते हैं, जिस कांग्रेस के दो प्रधानमंत्री साजिश और हत्या का शिकार हो गए, वो एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं कर सकती। ये सीधे सीधे साजिश है। लग रहा है आपको साजिश के पीछे कारण क्या लग रहा है? और इसको निश्चित कांग्रेस सरकार वो नहीं चाहती मोदी जी का। कह सकते कि कांग्रेस सरकार है, हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि देश में रहते हुए। जिम्मेदारी किसकी थी? सुरक्षा की भी हो, जिम्मेदारी लेती है। देखिए, मास्क नहीं लगाया, थोड़ा ऊपर करिए, बताइए क्या जब ठीक करिए पहले फिर से इसको। जब एसपीजी प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा एजेंसी है वो 5 किलोमीटर का दायरा लेके चलती है, जब पीएम का प्रोटोकॉल आता है, उसके लिए नियम है। जब देश का प्रधानमंत्री कहीं पे जा रहा है तो कैसे कौन अटैक हो सकता है? ये भारतवर्ष का मामला है। भारत जब वो 5 किलोमीटर कहीं पे चलता है, वो एक सुरक्षित, एक मिनट, मुख्यमंत्री ये देखिए, ये एक प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री के रूट को सफल ले जाने के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है। और उस प्रदेश सरकार को एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा देने में नाकाम हुई है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए वहाँ की पंजाब की जनता। कैसे ये बोल रहे हैं जो बात? ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे कांग्रेस ने अटैक, ये हो सकता है। ये क्या पाकिस्तानी की साजिश नहीं हो सकती है क्या? जो अरे सुरक्षा में जो चूक हुई है, जो सुरक्षा में कंट्रोल करेगा, क्यों पाकिस्तान कंट्रोल करेगा? ये फेलियर सिस्टम है, पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर सकता। पीएमओ का मतलब क्या होता? वो वर्ल्ड के सारे देश जा रहे हैं, वहाँ नहीं है। पंजाब जैसी छोटी जगह पे हो जाएगा। मैं नहीं मानने की कह रहे हैं बात। आप बताइए भाई, इतना तरह का ओपिनियन है क्या? देखिए, ऐसा है, ये जो लोग नादान है, जिन्हें जानकारी नहीं है, वो बोलेंगे, लेकिन ऐसा है, प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री को सुरक्षा देना। और अगर वो सुरक्षा देने नाकाम रही है तो ऐसी सरकार को वहाँ पंजाब की जनता को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, जो एक प्रधानमंत्री को सुरक्षा न दे पाए। जनता को क्यों फेंकना चाहिए भाई? जनता को क्यों फेंकना चाहिए? और उसमें जो है क्या कहते हैं, कांग्रेस सरकार का है। आंदोलनकारियों को रूट कैसे पता चला? अगर ये साजिश नहीं तो आंदोलनकारी कैसे जाने कि प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे? इतनी जल्दी कैसे इतने आंदोलनकारी इकट्ठे हो गए? जो तुरंत बनाओ उसके लिए इन्होंने कैसे कर दिया? ये साजिश है, खुलेआम साजिश है। आपसे गड़बड़ी के कारण क्या लग रहा है? राजनीतिक इस्तेमाल इस पूरे घटनाक्रम का दिख रहा है क्या? ये सिर्फ केंद्र और प्रदेश की खींचातान हुई है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के चन्नी जो है बात तो बड़ी थी, लेकिन ये बात सही है कि बात कही रहा था कि चर्चा हर जगह इस विषय में, उन्नाव की गलियों में भी रुचि थी, इस पे चर्चा लगातार हो रही है। जाहिर तौर पर, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रदेश का मामला नहीं, ये राष्ट्र का मामला है, ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसीलिए दिबांग, ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है ना, क्योंकि अगर 55% मान रहे हैं कि ये साजिश है, तो ये सहानुभूति बीजेपी को मिलेगी और क्या ये वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी इन चुनावों में? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसको गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बहुत लिटरेचर मौजूद है। पूरी एक ब्लू बुक बनी हुई है किस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा होनी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री खोए हैं और उसके बाद से इस पर काफी गंभीरता से पूरे सिस्टम में सोचा गया है, पूरी व्यवस्था इसमें की गई है। मुझे लगता है कि ये मुद्दा अभी भी और करवट लेगा और इसमें बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, वहां से देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, इसकी जांच हो रही है, उससे देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो भावनात्मक मुद्दा है, जो ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरी की पूरी सियासत हो सकती है और सियासत हो भी रही है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें, जैसा कि हम देख रहे थे लोगों से, आप जब हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, कि दोनों तरफ से इसमें कहने को बहुत कुछ है। अगर विपक्ष कह रहा है तो वही सत्ता पक्ष भी इसमें बहुत कुछ अपनी बात को रख सकता है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो रहेगा, लेकिन क्या ये चुनावों तक रहेगा या बीच में रह जाएगा, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि राज्यों के चुनाव हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मेरे ख्याल से आखिर में वही ज्यादा आगे होंगे। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको मैं कह सकता हूं कि अभी ये ओपन है, अभी ये तय होना, अभी इस पर और भी बातें अभी आपको सुनने को मिलेंगी और भी वजहें मिलेंगी। दोनों पक्ष को, विपक्ष को भी वजह मिलेंगी और जो सत्ता पक्ष है उसको भी वजह मिलेगी अपनी बात को और पुख्ता तरीके से कहने का। ये जो हम देख रहे हैं, ये एक तरीके से साजिश, अगर
55% बता रहे हैं, वो इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि वो अपनी बात को उन्होंने बहुत ही प्रमुखता से रखा है सत्ता पक्ष ने। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसमें खींचतान आगे भी देखने को मिल सकती है। गंभीर मसला जरूर है, लेकिन राज्यों में चुनाव भले ही हो, वहां पर राष्ट्रीय मुद्दे किस तरह से हावी हो जाते हैं ये भी हमने देखा है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार साप्ताहिक सर्वे में महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम जनता का मूड आपको बता रहे हैं। सर्वे में यूपी की ज्यादातर जनता ये कह रही है कि पंजाब में पीएम का जो काफिला रोका गया वो साजिश का हिस्सा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।